हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम संख्या और संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने संख्या और संख्या पद्धति पर 2 सेशन या 2 वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप पीछे वाले वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी समझ हो। आज के इस सेशन में हम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बारे में पढ़ेंगे। तो n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का जो सूत्र है वो n इंटू n प्लस 1/2 है। ये सूत्र कहाँ से आया है इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि संख्या पद्धति में बहुत सारे सूत्र हैं और सारे सूत्र एक जैसे हैं। तो थोड़ा सा अगर एक आइडिया रहेगा कि ये सूत्र कहाँ से आया, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो हैं, अगर आपकी तैयारी बेसिक लेवल से अपना करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप सारे वीडियो देखें, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और सारे जो मैथ के जो फंडामेंटल्स है वो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या है। जैसे हम 1+2 क्या है? एक भी प्राकृतिक संख्या है, 2 भी प्राकृतिक संख्या है। ये प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है? 3 है। अगर हम प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या ले लें 1 + 2 + 3, तो इसका योगफल कितना होगा? 1 + 2 3 और 3 ये आ जाएगा 6। ऐसे हम प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ले लें, यानी 1 + 2 + 3 + 4, तो 1 + 2 + 3 6 है, और इसमें जब 4 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 + 4 10। देखिए 3 3 6 4 10। अगर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल की बात करें तो 1 से लेकर 4 तक का योगफल 10, और इसमें जब 10 में अगली संख्या 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। अब इसको देख लेते हैं कि कुछ हमें मिल रहा है क्या। जैसे 1 धन 2 है बराबर 3 है, हम 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 धन 1/2। आप देखिए 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 3, इसी के बराबर हुआ। इसको हम लिख सकते हैं, या ये 3 तक का योगफल है, 3 कोष्टक में 3 धन 1/2। यहां देखिए 3 और कोष्टक में 3 धन 1, अगर कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम उसको गुणा मानते हैं। तो ये 3 1 4, तो 3 × 4/2, और 3 चौक कितना होता है? 12। तो 12/2 कितना आ गया? 6 के बराबर हो गया। जब हम इसको करते हैं तो ये कहां तक का योगफल है? प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। इसको हम लिख सकते हैं 4 धन 1/2। तो यहां से देखिए 2 दूना 4, 2 और 4 1 5, यानी 2 × 5, और यही बराबर किसके है? 10 के। इसी प्रकार हम इसको देख लेते हैं। तो अभी n बराबर क्या है? 5 तक गया है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी इसको लिखेंगे आप 5, फिर क्या लिख रहे हैं? जहां तक जाता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, और ये क्या होगा? ये हो जाएगा बराबर 5 × 6/2, और ये 5 6 30, और 30 में 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जब संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं और जितनी प्राकृतिक संख्या तक जोड़ना है, 2 तक जोड़ना था तो 2 × 2 धन 1, 3 तक जोड़ना था तो 3 × 3 धन 1, 4 तक 5 तक। अगर इसी प्रकार हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... कहां तक करते जाएं? हम n तक करते जाएं। जब 5 था तो 5 × 5 धन 1, 4 था तो 4 × 4 धन 1, 3 था तो 3 × 3 धन 1। जब ये n है तो क्या हो जाएगा? n इंटू n + 1/2। यही आपका क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र है। तो जब तक ये संख्याएं 5 6 यानी छोटी हैं तब तक तो आप आसानी से कर लेंगे। कंपटीशन में जो आपका सवाल पूछता है या समय देता है, मुश्किल से एक सवाल के लिए 30 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक का टाइम होता है। तो उन परिस्थितियों में आप सबको जोड़ नहीं सकते, आपको सूत्र ही लगाना पड़ेगा। तो आप देखते हैं क्या मिलेगा आपको। जैसे मान लेते हैं, हम कह दें कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालिए। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जब आप निकालेंगे, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो अब आपका n बराबर कितना हो गया? आपको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं,
प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, तो n बराबर 50 हो गया, तो योग बराबर हो जाएगा, सूत्र क्या है, n इंटू n प्लस 1/2, तो n का मान 50 और ये 50 धन 1/2, ये हो जाएगा 25, ये 25 गुणे 50 1 51। अब आप 51 में 25 का गुणा कर लीजिए, तो 5 एकन्नम 5, 5 पचे 25, और ये हो जाएगा 51, 5 सॉरी ये 2 एकन्नम 2 और 2 पचे 10, तो ये हो जाएगा 5 2 7 2, और ये क्या हो गया 1275। तो इस प्रकार आपकी कितनी भी संख्याओं का योगफल क्यों ना दिया हो, चाहे 50 दे, 100 दे, 500 दे, 1000 दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितनी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दे दे तो आप n बराबर उतना लिख देंगे। जैसे अगर कह दे कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालिए, तो जब प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कहेगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 100। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, जब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग आप निकालेंगे तो आपका n बराबर कितना हो जाएगा 100। तो सूत्र क्या होता है, n यानी 100, कोष्टक में n प्लस 1/2, 2 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 50, तो ये 50 गुणे 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101, 5 एकन्नम 5 0, फिर 5 एकन्नम 5, यानी 5050 जो है पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। इस पे और भी सवाल आते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा, कुछ और टॉपिक हैं जो सूत्र हैं उसको हम बताते हैं, इसके बाद फिर एक साथ पूरे सवाल बताते हैं। तो हमने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल देखा, अब हम प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल देखते हैं। क्या देखते हैं, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योगफल। तो अब सम संख्याओं का जब योगफल देखते हैं तो ये बहुत ही आसान, अगर ये सूत्र आपको याद है तो एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आपको दूसरा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम सूत्र याद करने की जरूरत ना हो तो थोड़ा सा 2 मिनट इसमें टाइम देख करके कॉन्सेप्ट बिल्डअप बहुत जरूरी होता है, और वही हम करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आप जब प्राकृतिक सम संख्या है तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। तो पहली सम संख्या क्या है 2, दूसरी सम संख्या क्या है 4, तीसरी सम संख्या क्या है 6, चौथी सम संख्या क्या है 8, पांचवी क्या है 10। ध्यान दीजिए, आप ऊपर क्या लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याएं। तो आप देखिए कि जब पहली सम संख्या है तो 2, उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। दूसरी प्राकृतिक संख्या कितनी है 4 है, तो 4 को हम चाहे 4 लिख दें, चाहे 2 गुणे 2 दूना 4 हो ही जाएगा। तीसरी प्राकृतिक सम संख्या क्या है 6 है, तो उसको हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। चौथी प्राकृतिक संख्या 8 है, तो उसको हम 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे ना, इसको हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 4 को 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 4, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, और कितनी प्राकृतिक संख्या n। तो देखिए 6 में 3 तक हुआ है, 8 में 4 तक हुआ है, और पांचवी क्या है 10 है। इसी प्रकार अगर आप जाओगे तो nवीं क्या होगी 2 इंटू n होगी। भी देखिए यहां से दूसरी 2 गुणे 2, तीसरी 2 गुणे 3, चौथी 2 गुणे 4, पांचवी 2 गुणे 5। वैसे nवीं जो प्राकृतिक सम संख्या होगी वो क्या होगी 2 गुणे n। अब आप देखिए यहां आप लास्ट में क्या कर लीजिएगा n। और आप एक चीज जानते हैं कि अगर कोई संख्या सभी संख्याओं में हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो जितनी सम संख्याएं हैं उन सब में क्या है 2 आपका है। अगर 2 आपका है तो आप 2 कॉमन लीजिए। जब इसको आप 2 कॉमन लेंगे यानी 2 सब में से आपने क्या किया निकाल लिया,
कामल जो संख्या से कामल लेते हैं, जो संख्या कामल लेते हैं उससे हम भाग देते हैं। जैसे अब ये ऊपर वाली जो है एकदम सेम नीचे लिखी गई है, अगर नीचे से प्रत्येक में से 2 निकाल लेंगे तो पहले में कितना बचेगा 1, 2 में भाग देंगे तो 1 बचेगा, 4 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 2, 6 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 3, इसी प्रकार 8 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 4, 10 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 5, और ये डॉट डॉट जब 2n में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा n। ये आ गया। अब देखिए कि जो कोष्टक के अंदर है वो क्या है, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 अप टू कहां तक 9 n तक। तो यही तो है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। और n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए सूत्र आपको ऑलरेडी मिल चुका है, n इंटू n प्लस 1/2। तो अगर यहां इसका मान लिख दें n इंटू n प्लस 1/2 तो 2 से कैंसिल, क्या आ गया n इंटू n प्लस 1। यानी आपको सूत्र मिल गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हो गया n इंटू n प्लस 1। अब आप ध्यान दीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो यहां देखिए जब प्राकृतिक संख्याएं थी तो क्या था n इंटू n प्लस 1 था। और जब सम कब आता है, सम तब आता है जब हम 2 का गुणा करते हैं। अगर कोई सम संख्या है 2 से गुणा करेंगे तब भी सम आएगा, और विषम है तो उसमें भी 2 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। तो जब प्रथम केवल सम संख्या लेनी हो तो आपने 2 कॉमन लिया, यानी 2 सब में था। तो यही जो n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में जो 2 से भाग है, जब केवल सम संख्या की बात की जाएगी तो यही भाग नहीं होगा, बाकी सेम सूत्र आपका होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये इसका डेरिवेशन या सूत्र कहां से आया है मालूम हो गया होगा। अब जैसे सवाल देख लेते हैं, इसमें लिख दे कि प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्या का योगफल ज्ञात करो। सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, या योगफल क्या होगा। अब देखिए अब तक जो था, इसके पहले जब तक आपने ये सूत्र नहीं पढ़ा था, यहां देखिए बड़ा कंफ्यूजन है। बस अंतर कितना है, यहां प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है और यहां प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या। तो सवाल में देखिए क्या है, 20 प्राकृतिक सम संख्या का योगफल। तो n बराबर तो आपका वही होगा 20, लेकिन जो सूत्र होगा, अब ये जो योगफल होगा, अगर केवल प्राकृतिक संख्या है तब तो सूत्र क्या लगाएंगे n इंटू n प्लस 1/2, लेकिन प्राकृतिक सम संख्या है इसलिए क्या लिखेंगे n इंटू n प्लस 1। तो n कितना है 20 और 20 धन 1 कितना आ गया 20 गुणे 21। अब ये 20 दूना ये 2 1 2 और 2 दूना 4, तो कितना आ गया 420। तो उम्मीद करते हैं कि डिफरेंस समझ में आया होगा कि अगर प्रथम प्राकृतिक संख्या है तब तो n इंटू n प्लस 1, और अगर लिखा गया है कि n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल तो n इंटू n प्लस 1/2 जो था, अब केवल क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। इसी प्रकार कुछ भी दिया हो, जैसे लिख दे कि प्रथम 50 प्राकृतिक सम संख्या, प्रथम n 50 प्राकृतिक सम संख्या। अगर केवल 50 प्राकृतिक संख्या लिखे तब तो आप निकाल चुके हैं, और सम संख्या लिखे तो n बराबर फिर वही 20 लिखेंगे। लेकिन सम संख्याओं के योग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है n इंटू n प्लस 1, और ये हो जाएगा 20 धन 50 है तो n बराबर कितना हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 50 गुणे 50 कोष्टक में ये 50 धन 1, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 51। तो ये 5 1 5, 5 बचे 25। तो प्रथम 50 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल 2500, ये 2550, जबकि आपने केवल जब सम संख्या निकाली थी तो 1200 समथिंग आया था। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ में आया होगा आपके। अब अगला हम देखते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। अब तक हमने क्या देखा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, फिर देखा प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। अब उसके बाद क्या देखते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। तो हम लिख लेते हैं, पहली जो प्राकृतिक विषम संख्या होगी 1 होगी, फिर दूसरी क्या है 3 है,
दूसरी 3 है, तीसरी क्या है 5 है, चौथी क्या है 7 है, इसके बाद इसके आगे वाली क्या होगी 9 होगी, इसके बाद इसके आगे वाली क्या होगी 11। ऐसे डाट डाट आपने लिखना कितना है, n प्राकृतिक विषम संख्याएं लिखनी है। अब n प्राकृतिक विषम संख्या होगी कितनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट या चुनौतीपूर्ण काम है, तो देख लेते हैं हम। इसको हम लिखते हैं 2 × 1 - 1, यानी दूसरी है, मतलब जो है उसमें 2 का गुणा करके 1 घटा लीजिए। देखिए 2 × 2 में से 1 गए 1, ये 3 दूसरी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 ऋण 1। तो देखिए 2 दूना 4 में से 1 गए 3, ये आ गया। तीसरी के लिए क्या लिख सकते हैं 2 × 3 ऋण 1, 2 में 3 का गुणा करेंगे 2 3 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। ऐसे जब चौथी का लिखना होगा तो ये क्या लिख देंगे 2 × 4 - 1। पांचवी का लिखना होगा तो क्या लिख देंगे 2 × 5 - 1। तो आप देख रहे हैं कि जो संख्या लिख रहे हैं 2 का उसमें गुणा कर रहे हैं और उसमें से क्या कर रहे हैं 1 घटा रहे हैं। तो आपको कितनी संख्याएं लिखनी है n संख्याएं लिखनी है। तो जितना, जैसे चौथी लिखना था तो आपने 4 का गुणा करके 1 घटाया, पांचवी लिखना था तो 5 का गुणा करके 1 घटाया, जब तीसरी लिखना था तो 3 का गुणा करके 1 घटाया। जब इसी प्रकार nवीं लिखनी है तो क्या हो जाएगा 2n - 1। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहली जो n प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं ये आपके समझ में आ गई होंगी। अब आप ध्यान दीजिए कि इनका आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। इनका जो योगफल का सूत्र होता है वो होता है n²। वो होता है क्या n²। अब ये n² आया कैसे, इसको हम देख लेते हैं। तो यहां देखिए, अगर सब में हम 1 1 जोड़ दें, यानी हमें इसी का मान निकालना है, यहां से यहां तक का क्या निकालना है योगफल निकालना है। अगर हम क्या करें कि सब में 1 1 जोड़ दें, अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऐसे डाट डाट इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि आपको इतने का योगफल निकालना था और आपने क्या किया कि सब में 1 1 जोड़ करके लिख दिया। देखिए 2 संख्याएं थी तो 2 बार 1 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 3 संख्याओं में 3 जोड़ दिया, 4 संख्याएं थी तो आपने 4 जोड़ दिया, 5 संख्याएं थी तो आपने 5 जोड़ दिया। इसी प्रकार कितनी संख्याएं हैं n संख्याएं हैं तो आपने n जोड़ दिया। अब किसी भी संख्या में अगर कुछ जोड़ देंगे तो उतना घटाना पड़ेगा, तब संख्या बराबर होगी। तो आपने क्या किया n घटा लिया। और यहां से यहां तक का देखिए ये क्या है 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, कहां तक 2n तक। तो ये क्या है प्रथम n संख्याओं का योगफल है, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। और प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल कितना होता है, सूत्र क्या है n × n + 1 और ये -n। ये फिर से देख लीजिए कि आपने n क्यों घटाया, क्योंकि आपने क्या किया था सभी संख्याओं में 1 1 जोड़ा था और 1 घटा दिया। मतलब n संख्याएं थी तो n संख्याओं में 1 1 जोड़ा यानी n जोड़ दिया। अब सवाल में कोई फर्क ना हो, जब n आपने जोड़ा है तो n आप घटा भी देंगे। अब इसको आप सरल कर दीजिए, n का गुणा n में तो n × n धन n ऋण n। अब n से कैंसिल, ये बराबर क्या आ गया n²। तो इस प्रकार ये क्या आ गया प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। जैसे आपसे पूछे कि प्रथम 40 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए, प्रथम 40 विषम प्राकृतिक संख्या का योग। तो अगर ऐसा पूछता है तो प्रथम 40 कहा है तो n बराबर कितना हो जाएगा 40। लेकिन विषम संख्याओं का योगफल है, विषम संख्याओं का योग क्या होता है n²। तो ये कितना हो जाएगा 40 का वर्ग, 40 का वर्ग मतलब 40 × 40, 4 चौक 16। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हो गया 1600। कुछ भी दे सकता है, 500 दे सकता है, 1000 दे सकता है, 5000 दे सकता है, या कह दे कि प्रथम 30 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो n बराबर क्या हो जाएगा 30।
तो 30 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर यानी 30 का वर्ग, 30 का वर्ग मतलब 30 गुणे 30 बराबर 3 त्रिका 900। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि प्रथम 30 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल कितना है 900। तो इस प्रकार अब तक हमने क्या क्या देख लिया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल देख लिया, वो क्या है n इंटू n प्लस 1/2। दूसरा क्या देखा, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल देखा n इंटू n प्लस 1। और जब प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल देखा प्रथम, तो ये क्या हो गया n स्क्वायर। ये तो एक प्रारंभिक लेवल का सवाल है जो आपके टेट, सुपर टेट या जो छोटे छोटे एग्जाम्स जो होते हैं जिसमें मैथ का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, इस टाइप के सवाल पूछते हैं। और कुछ सवाल इससे भी एडवांस हैं, थोड़ा सा एडवांस है, जो आजकल परीक्षाओं में घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। तो हम इससे आगे भी देखते हैं। तो इसके दो सूत्र और हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर n/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। और दूसरा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसमें देखिए कभी कभी डायरेक्ट सवाल लिख करके पूछ लेता है, या ऐसे पूछेगा आपसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट मान लीजिए 18 स्क्वायर कर दिया। और ऐसे पूछेगा क्या, इसका मतलब क्या है कि 1 से 18 तक के क्या लिखा हुआ है, वर्ग, संख्याओं का वर्ग लिखा है, और इनसे क्या पूछा जा रहा है, इनसे आपका योगफल पूछा जा रहा है। तो चाहे आपको ऐसे लिख दे या आपसे लिख दे कि प्रथम 18 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, दोनों में से कोई। प्रथम 18 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ऐसे भी दे सकता है, यानी है यही। तो आपने क्या देखा कि सूत्र क्या है, यहां से n बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब आप सूत्र लिख दीजिए, योग बराबर, जब वर्गों का योग होता है तो क्या हो गया n/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1। तो n का मान कितना है 18/6, यहां 18 धन 1 और 2 गुणे 18 प्लस 1। तो 6 का नम 6 तिरिक 18, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 18 1 19 और गुणे 18 दूनी 36 1 37। हल कर लीजिएगा, ये आपका आंसर होगा। बहुत ईजी सवाल है, दोनों में से किसी टाइप से पूछ सकता है। ठीक इसी प्रकार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, अब तक क्या था, वर्गों का योग था, तो आपने ये सूत्र लगाया। अगर यही आपका ऐसे दे देता 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 18 क्यूब, और पूछ लेता किसका मान क्या है, इसको भी सेम इसकी तरह कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये n बराबर 18 20 30 40 50 कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप यहां n बराबर 18 लिखेंगे और लिखेंगे घनों का योग, प्रथम 18 संख्याओं के घनों का योग। जब घनों का योग होगा, सूत्र क्या है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो n बराबर क्या हो जाएगा 18 धन 1/2, इसका क्या करेंगे वर्ग, ये 2 9 18, तो 9 गुणे 19, इसी का क्या होगा वर्ग हो जाएगा। तो 19 9 171 का वर्ग, 171 का वर्ग मतलब 171 गुणे 171। हल कर लीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल जो सवाल हैं वो संख्या पद्धति पे इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि आपसे प्रथम नहीं पूछता, बल्कि वो ऐसे लिख देगा 20 से 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालिए, या 20 से 50 तक के सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल निकालिए, 20 से 50 तक के सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल निकालिए। कुछ इस टाइप के ट्रेंड हैं। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो फिर ये लगाना बहुत ही आसान है, आराम से आप लगा लेंगे। और हम देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करेंगे। तो अब तक हमने देखा था कि जो भी संख्याएं शुरू हो रही थी वो 1 से शुरू हो रही थी,
1 धन 3 धन 4 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6, इस टाइप से हमें संख्याएं मिल रही थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि संख्या 1 से नहीं शुरू हो रही है। तो जैसे इसको हमसे पूछा जाए कि 20 से 45 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, तो आराम से हो जाएगा। इसको एक सरल तरीका है कि हम 1 से 45 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लें और फिर, लेकिन ये 1 से तो है नहीं, 20 से है, तो 20 से ठीक पहले क्या होगा, 19 होगा। तो एक बार 1 से 45 संख्याओं का योगफल निकाल लें, फिर 1 से 19 तक का निकाल लें। 1 से 45 तक के योगफल में जैसे ही अगर यहां यही कर लें, 1 धन 2 धन 3, कहां तक, 19 तक। अब हम 1 से 45 तक का योगफल निकालें। 1 से 45 तक का योगफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 45 धन 1 बटे 2, यानी 45 और 45 1 46 बटे 2। अब हल करेंगे तो ये आएगा 23। अब 45 गुणे 23 करें, हल कर लेंगे, ये जो आएगा, ठीक। फिर 1 से लेकर के 19 तक का योगफल निकालेंगे। अब 1 से लेकर 19 तक का योगफल तो था नहीं ना, आपने लिखा इसको हल करने के लिए। तो अब 1 से लेकर 19 तक का जो योगफल निकालेंगे तो यह कितना आएगा, 19 धन 1 बटे 2। तो 19 गुणे 20 बटे 2 काटिएगा तो ये आ जाएगा 190। अब आप ध्यान दीजिए कि यहां गुणा करने पर जो आएगा उसमें से आपने क्या घटाया, 190, आपका आंसर आ गया। लेकिन ये परीक्षा में पूछा जाएगा, आपके पास इतना टाइम कहां होगा, आप इसको हल करेंगे, आपके पास टाइम लिमिटेड होता है 30 सेकंड से लेकर 45 तक। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, आसान लेकिन लंबी प्रक्रिया है। तो हम देखते हैं कि तब अगर ये लंबी प्रक्रिया है, छोटी प्रक्रिया क्या होगी उसको हम देख लेते हैं। तो पहले तो आप ये देखिए कि 20 से लेकर 45 तक संख्याएं कितनी हो रही हैं। 20 से लेकर के 45 तक की संख्याएं कितनी हैं, क्योंकि यहां तो क्रम से हैं। हो सकता है कि ये क्रम से ना हो, 20 हो, 22 हो, 24 हो, 26 हो, या हो सकता है कि यहाँ 21 हो, 23 हो, इस टाइप से आपसे कुछ भी दिया जा सकता है। तो इसके लिए एक सूत्र है कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या n बराबर अंतिम संख्या ऋण प्रारंभिक या प्रथम संख्या बटे वर्ग अंतराल धन 1। तो एक ये टर्म आया है वर्ग अंतराल, आपके लिए नया है। वर्ग अंतराल क्या है, जैसे एक संख्या लिखी गई है 1 2 3 4, यानी जब एक संख्या के बाद दूसरी संख्या आती है उसमें निश्चित अंतर हो। जैसे 1 और 2 का अंतर क्या है, 1 है। 2 और 3 का अंतर क्या है, 1 है। 3 और 4 का अंतर क्या है, 1 है। निश्चित संख्या का अंतर हो, वही जो निश्चित संख्या का अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। तो इसका वर्ग अंतराल क्या होगा, 1 होगा। इसका वर्ग अंतराल देख लेते हैं, 2 4 6 8 ऐसे डाट डाट। तो हम देख रहे हैं कि 2 में 2 जोड़ा गया, 4 में 2 जोड़ा गया, 6 में 2 जोड़ा गया है, तो क्या है, 8 है। तो इसके लिए वर्ग अंतराल कितना होगा, इसके लिए वर्ग अंतराल बराबर कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार अगर हम ऐसे जोड़ेंगे 3 धन 5 धन 7 धन 9, इसका वर्ग अंतराल क्या होगा, इसका भी वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि आपको 2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर ऐसे कर देंगे 3 6 9 12 डाट डाट, तो यहां कितने कितने संख्याओं का अंतर है, इसका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 3। यानी अगर बाद वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटाएं, जितना आए उसकी कोई आगे 2 संख्या ले लें, कोई भी अटेंडम ऐसे चेक कर लें, अगर सब में बराबर आ रहा है तो वही क्या होगा, उसका वर्ग अंतराल होगा। तो यहां देखिए, यहां कितनी संख्याएं हैं 20 से लेकर 45 तक, तो उसकी संख्या बराबर या संख्या n बराबर क्या होगा, सूत्र क्या है, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या कितनी है, 45, या यहां लिख लें हम अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या बटे 2, और इसमें आप क्या जोड़ेंगे, 1। तो अंतिम संख्या 45, पहली संख्या 20 बटे 2 धन 1। तो 45 में आपने क्या जोड़ा, ये 45 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25। हाँ, ये सॉरी देखिए मैंने गलत लिखा है सूत्र, ये अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या
बटे वर्ग अंतराल है, ना कि 2 है। क्या है? वर्ग अंतराल। तो यहां वर्ग अंतराल कितना है? सब में क्या क्या जोड़ मिला है? एक ही जोड़ा गया है, तो वर्ग अंतराल कितना होगा? 1 होगा। जब 45 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25, और 25 एक 26। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं इसमें? n बराबर कितना है? 26। तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। इस प्रकार कोई भी आप निकाल सकते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट कितना? 35। तो अगर हम ये ज्ञात करना हो कि 3 से 35 तक कुल टोटल संख्याएं कितनी हैं, तो संख्या n बराबर, सूत्र क्या है? अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या। क्या लिखेंगे? अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या बटे वर्ग अंतराल, बटे क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल प्लस 1। तो अंतिम संख्या कितनी है? 35। प्रथम संख्या कितनी है? 3। अब इसका वर्ग अंतराल कितना है? देखिए 3 के बाद 5 है, यानी 3 2 5, 5 2 7, 2 2 जोड़ा गया है, बटे 2। इसके बाद धन 1। तो जब 35 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 32 बटे 2 धन 1। अब ये भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 16, 16 1 17। तो इस प्रकार इसमें कितनी संख्याएं हैं? जैसे इसमें कितनी संख्याएं आई थी? 26। इसमें कितनी संख्या आई है? 17। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इस प्रकार की कोई संख्या लिखी है तो इसमें कितनी टोटल संख्या होगी। जैसे देखिए बीच में कुछ गायब है, अगर एक तरफ से पूरा लिखा होता 23, 25, 27, लेकिन सवाल में लिखा नहीं होता, तो आपके पास परीक्षा में इतना टाइम तो है नहीं कि आप पूरा लिख पूरा करें। तो आप इस सूत्र का उपयोग करिए और संख्या की, मतलब उस दिए गए सवाल में अंकों की कुल संख्या ज्ञात कर लीजिए। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना था? योगफल ज्ञात करना था। तो एक सूत्र यह है कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या n बराबर अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या बटे वर्ग अंतराल धन 1। और अभी बस एक सूत्र लास्ट वाला बचा है कि आप इनका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो अभी आपने ये सूत्र देखा कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या n बराबर अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या बटे वर्ग अंतराल धन 1। अगर उसी टाइप की प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योगफल ज्ञात करना हो कि प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 गुणे n, जहां n क्या है? जहां n प्राकृतिक संख्याओं का की संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है मतलब कितनी संख्याएं टोटल दी गई हैं। तो जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल था, जो पहला एग्जाम्पल हमने हल किया था कि 20 से लेकर 45 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, केवल मैंने आपको निकाल के दिखाया था कितनी? 26। और ये जो दूसरा एग्जाम्पल था उसमें हमने दिखाया था कि 3 से 35 तक कितनी संख्याएं हैं, कितना आया था? 17 आया था। तो आपको हमने संख्याओं की संख्या निकालना बता दिया था। अब हम देखते हैं कि इनका योगफल कैसे निकलेगा। तो योगफल निकालने के लिए तो आपको संख्या तो निकालनी ही है, अब योग निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? योग का सूत्र। तो योग का सूत्र बराबर होता है प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या। तो इसकी प्रथम संख्या कितनी है? सूत्र यही लिखेंगे ना, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे 2 गुणे n। जहां n क्या है? अंकों की संख्या है। तो प्रथम संख्या कितनी है? 20। प्रथम संख्या कितनी है? 20। अंतिम संख्या कितनी है? 45 बटे 2, और गुणे क्या है? n। n क्या यहां आया है? 26। तो आप क्या देख रहे हैं? 26। अब ये क्या होगा? 13। जब 45 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 65, और 65 गुणे 13। अब 13 बचे 65, और 3 6 78, 78 6 84।
तो इस प्रकार जो आंसर आया वो कितना आ गया 845। कुछ नहीं है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। अगर आपको न समझ में आए तो आप वीडियो को पीछे करिए, फिर से देखिए। आपने पहले क्या किया है कि जब इस टाइप का सवाल पूछे कि जब संख्या 1 से न शुरू हो तो आप सर्वप्रथम क्या निकालेंगे कि उस दी गई संख्या में टोटल कितनी संख्या है। तो हमने हल किया था, कितना आया था 26। अब इनका योग पूछ रहा है तो यहां से यहां तक का योगफल का सूत्र होता है प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 गुणे यन, जहां यन क्या है अंकों की संख्या है। जो आपने पहले 26 निकाला था, पहली संख्या 20, अंतिम संख्या 45, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे करके आपने क्या किया, अंकों से गुणा किया। अब हम इस पे भी वही अप्लाई करते हैं। तो संख्याओं का योग या योग बराबर आप लिखेंगे, सूत्र क्या लिखेंगे, प्रथम संख्या, सूत्र क्या, प्रथम संख्या और क्या धन अंतिम संख्या बट्टे 2 गुणे यन, जहां यन क्या है अंकों की संख्या है। तो प्रथम संख्या कितनी आई है 3, अंतिम संख्या कितनी है 35 बट्टे 2 और टोटल कितने अंक हैं 17। तो ये 35 में आप 3 जोड़ दीजिए तो 35 3 38 बट्टे 2 गुणे 17, भाग देंगे तो 17 आएगा। अब ये 17 गुणे 17, जब 17 में 17 से गुणा करते हैं तो आ जाता है 289। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए काफी उपयोगी रहा होगा और इसको आप ध्यान से पढ़िए। जहां आपको प्रॉब्लम होती है वहां आप इसको वीडियो को पॉज करिए, फिर पीछे करके फिर से देखिए। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आपके एग्जाम्स हैं, जो बेसिक लेवल के एग्जाम्स हैं, आगे के सवाल पढ़ने के लिए ये उपयोगी तो है ही है। इस पे भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में किसी भी एग्जाम में 1-2 सवाल आपसे पूछे जाते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।